हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। कोई भी competitive एग्ज़ाम हो, उसमें इस्लामियत का एक ख़ास पोर्शन होता है इस्लामिक स्टडीज़ का। तो उसमें से जो है अक्सर बेसिक जो हिस्ट्री है खुलफाए राशिदीन के बाद, उनके बारे में पूछा जाता है, जो दो अदवार बनते हैं। तो आज मैं उनको डिस्कस करूंगा, और ये तमाम के तमाम सवाल वो हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने इसे टॉप रिपीटेड एमसीक्यूज फ्रॉम उमैयद एंड अब्बासिद कैलिफेट लिखा है। जी, 632 एडी में, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। 632 एडी में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत होती है, तो उसके बाद जो 30 साल का दौर है वो खुलफाए राशिदीन का है। उसके बाद जो दौर शुरू हो जाता है 661 से 750 तक, वो है बनु उमैया का दौर, जिसे उमैयद कैलिफेट भी कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है। तो 661 से 750 एडी तक है। जी। और उमैयद कैलिफेट के जो सबसे पहले खलीफा बनते हैं वो हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बनते हैं, जिनका दौर है 661 से लेकर 680 एडी। और हिजरी में बनता है 41 हिजरी से लेकर 60 हिजरी, क्योंकि 40 हिजरी को जो है वो हज़रत अली की जो है वो शहादत हो जाती है, और उसके बाद 6 महीने जो है खिलाफत का मनसब इमाम हसन के पास जाता है। तो उसके बाद फिर आगे से बनु उमैया के पास चला जाता है। और इसे जो बनु उमैया के बाद खिलाफत गई है, इसे मलूकियत भी कहते हैं। वो इस निस्बत से क्योंकि एक ही ख़ानदान में जब खिलाफत चलती रहे तो उसे मलूकियत कहते हैं। वो एक तरह की बादशाहत हो जाती है। जी, आगे चलते हैं। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मूव द कैपिटल फ्रॉम मदीना टू दमिश्क इन सीरिया। अच्छा, पहले जो तीन खुलफा हैं उनके दौर में जो है, जो हमारा कैपिटल था वो मदीना था। हज़रत उमर के दौर में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फतूहात हुई और इस तरह चलता रहा। इसी तरह बनु उमैया के दौर में भी काफ़ी जो है वो फतूहात हुई हैं। हज़रत अली ने जो है अपना कैपिटल मदीना से कूफा शिफ्ट कर लिया था। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है और अक्सर पूछा जाता है। तो इसी तरह हज़रत माविया ने जो है वो मदीना से, या कूफा भी कह सकते हैं, उससे दमिश्क जो सीरिया में है वहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जी, अल वलीद जो है 705 से 715 तक, 86 से 96 तक जो इनका दौर है, ये बनु उमैया के हैं। ठीक है। और इनके बाद जो दौर शुरू हो जाता है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 99 से 101 हिजरी तक, या 707 से 720 एडी तक। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की शख्सियत की एक मुनफरिद, जो उन्होंने वैसे तो बहुत से फलाई काम किए हैं, जो सबसे मुनफरिद है कि हदीस इकट्ठा करने का जो काम है वो इनके दौर से मिशन शुरू हो गया था। तो इसलिए मैंने इसको वाजे करके लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। 99 हिजरी में हदीस का काम शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। जी। कुछ अचीवमेंट्स हैं बनु उमैया की। पोस्टल सर्विस एंड डेवलप अरब कॉइनेज कार्ड द दिनार इन उमैयद डायनेस्टी। अच्छा, कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, तो ये सिर्फ मैं जो है उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, वाक़या करबला जो है एक बहुत अहम और दिल खराश जो इवेंट है, वो भी इसी बनु उमैया के दौर में हुआ। हज़रत माविया के बाद यजीद का दौर आया, वो 61 हिजरी की बात है। तो अक्सर क्वेश्चन उसके बारे में भी पूछा जाता है। जी। मरवान टू जो है 744 से लेकर 750 एडी तक, और 126 से 132 हिजरी बनता है। एक वीडियो में मैं हिजरी और एडी में जो डिफरेंस है वो सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, जो मैंने गज़वात और बैटल्स पे बनाई है। तो बहुत आसान ट्रिक बताया है। आपको पता हो अगर हिजरी का या एडी का, दोनों में से एक का, तो आप वो पता लगा सकते हैं। जी, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर हिजरी में पूछ लेता है, अक्सर एडी में पूछ लेता है। आगे चलते हैं जी। जी, अबुल मालिक बिलोंग टू द ट्राइब उमैयद। आगे चलते हैं। जी, लास्ट कैलिफ ऑफ उमैयद डायनेस्टी वाज मिरवान बिन मोहम्मद। कुल इनके जो हैं वो 12 हुक्मरान आए हैं बनु उमैया के। जो आखिरी हैं उनका नाम मरवान बिन मोहम्मद है। ये भी पूछा जाता है। और कितने आए हैं हुक्मरान, ये भी पूछा जाता है।
12 है, इसको भी आप जहन नशीन कर दीजिए। मंजनीक फर्स्ट यूज बाय माविया, जो मंजनीक जो है जिससे भारी पत्थर फेंके जाते हैं, वो सबसे पहले हजरत माविया ने उसका इस्तेमाल किया। तारीख में पीछे चले जाते हैं तो वलीद बिन अब्दुल मारिक के दौर में, जब हजाज बिन यूसुफ जो इराक का गवर्नर था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को जब सिंध भेजा था, सिंध फतह करने के लिए राजा दाहर के खिलाफ, तो उस वक्त भी मोहम्मद बिन कासिम मंजनीक जो है वो साथ लेकर गए थे, जिसकी मदद से उन्होंने राजा दाहिर के किले का जो है वो अलम जो होता है, जो झंडा, उसको गिराया था। तो ये बहुत अहम एमसीक्यूज है इस लिहाज से। अच्छा जी, मुख्तसर मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बनु उमैया का दौर। अब जो है बनु अब्बास के दौर की तरफ चलते हैं। ये जी बनु अब्बास जो है, ये रसूल के चचा हजरत अब्बास का आपने जिक्र सुना होगा, उनकी आल औलाद से है। तो इनका जो दौर है इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। मुगल्स के दौर को भी गोल्डन पीरियड्स कहा जाता है, बनु अब्बास के दौर को भी गोल्डन पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये 750 से 1258 एडी तक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब इनके दौर में भी बहुत सी फतवात हुई, जैसे हजरत अली ने मदीना से कूफा शिफ्ट किया, ठीक है, हजरत माविया ने उसे दमिश्क शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। तो इन्होंने जो है वो दमिश्क से बगदाद जो है वो मुस्लिम कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, एक एमसीक्यू तो अक्सर आया ही होता है इनमें, ठीक है। किंग रॉड्रिक वाज डिफीटेड बाय तारिक बिन जियाद, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज में है जी। सूफीइज्म वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग अब्बासिड एरिया, सूफीइज्म जो है इनके दौर में बहुत ज्यादा जो है वो फैला है। आगे चलते हैं। कैलिफ अल मंसूर बिलोंग टू अब्बासी, बिल्कुल बनो अब्बास से ताल्लुक था अल मंसूर का। अच्छा, जो बनु अब्बास है उनके चार अदवार हैं, हुकूमत को उनकी चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कुछ उनके अरूज का है, कुछ जवाल का है, तो इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। अहद अरूज जो है वो 750 से 861 एडी तक है। अहद जवाल जो है वो 861 से 944 एडी तक है। आगे चलते हैं जी। अहद महकूमी जो है वो 944 से 1152 तक, इसको आपने रटा लगा लेना है, क्रैम कर लेना है इसको, ठीक है। और अहद खुद मुख्तियारी जो है वो 1152 से 1258 एडी तक है। टोटल ड्यूरेशन जो बनता है इनका दौर हुकूमत का वो 508 साल बनता है, बहुत लंबा दौर है ये। आगे चलते हैं जी। जी, जो इनके पहले हुक्मरान हैं उनका नाम अल अब्बास है, वो 750 से 754 तक जो है वो हुक्मरान रहे। और इनके आखिरी जो हुक्मरान हैं उसका नाम है अल मुस्तासिम, और वो 1242 से 1258 तक जो है हुक्मरान रहे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, 1258 में जो है, ये आखिरी एमसीक्यूज और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है, अब्बासी खिलाफत का खात्मा होता है। मंगोल्स जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं इन पे और सकूत बगदाद हो जाता है। और उस वक्त मंगोल का जो किसकी हुकूमत होती है, हलाकू खान के अंडर। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है, ये भी आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक शॉर्ट सी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बेसिक इस्लामिक हिस्ट्री जो है खुलफा राशिदीन के बाद वो आपको बताई है। मेरे चैनल लर्न विद इंजीनियर शिराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।